बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब क्योंकि मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मेरा काम है कि बच्चों के हौसला बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें किया जा सके उसे करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता कि वो बच्चा अगर 90% मार्क्स लाएगा तभी होशियार है, मैथ समझ में आएगा तभी होशियार है। हो सकता है बच्चा यहाँ पर आके डांस बहुत अच्छा कर रहा हो सकता है वो गाना अच्छा सा सुना रहा हो, कॉमेडी कर रहा हो, क्योंकि कई 90+ लाने वाले बच्चों में इतना गट्स नहीं होता कि वो माइक में आकर के यहाँ पर कुछ गा के ले, बोल ले, डांस कर ले। तो हर बच्चे अलग अलग होते हैं, तो यही कोशिश होती है कि साल में एक बार एक कंपटीशन कराया जाए और जीके के क्वेश्चंस बच्चे अगर याद करेंगे तो कल को वो यूपीएससी के अगर एग्जाम देते हैं आईएएस के लिए तो उनके प्रिपरेशन अभी से शुरू होगा। और जो मैं बुक देता हूं बच्चों को याद करने के लिए, उसका देखो सिस्टम तो है कि रटना है, उसको याद करना है, बट उस रटने की भी एक प्लानिंग होती है कि कैसे कैसे कितना याद करें कि हमें 10-20 दिन में याद हो जाए। कई बच्चों को ये बर्डन लगता है, एक तो पहले अब हमें पैसे भी देना है सर को फीस, ऊपर से अब याद भी करना है, तो बता कुछ मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे कैसे कुछ होगा। बच्चे जो कुछ पढ़ने वाले होते हैं वो डर जाते हैं कि हमारे खराब नंबर आएंगे तो हमारे पेरेंट्स डांटेंगे, कहेंगे तू पढ़ता नहीं है, बेकार है। एक बात बताइए, आप पेरेंट्स भी यहाँ पर हो, आपके बच्चों के आज खराब नंबर कुछ के आए होंगे तो आप उनको घर पे जाकर के 2-4 चाटा लगा देना कि खराब लाया है। क्या आपको ये बात कल नहीं पता था, एक दिन पहले, कि मेरा बच्चा खराब है, मतलब मैंने प्रूफ कर दिया आपके बच्चे को खराब? क्या देखो, इसमें मैं गलत साबित हो रहा हूँ या हमारा बच्चा गलत साबित हो रहा है? क्योंकि आपकी तो वाहवाही हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आज सर ने सही पकड़ा मेरे बच्चे को, और देखो मेरा बच्चा गलत खराब नंबर आया, तो ये आपकी गलती है। अगर बच्चे के 2-4 नंबर भी आए हैं ना, तो कल से आज वो बेहतर हुआ है। तो आप अपने बच्चों का हौसला बढ़ाइए कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं जीता, इस बार प्राइज नहीं आया, अगली बार फिर सर करवाएंगे, और सर नहीं करवाएंगे तो मैं बोलूंगी या बोलूंगा सर को कि सर फिर करवाइए, हो सके तो साल में 2 बार करवाइए, ताकि मेरा बच्चा पार्टिसिपेट करे और हर बार अपने आप को इम्प्रूव करके एक सही लेवल पर अपनी प्रिपरेशन को ले जा पाए। क्योंकि ये जीके कोई कंपटीशन कोई कोचिंग में दूसरी तीसरी के बच्चों के लिए नहीं है, इसके पीछे की सोच है कि बच्चा लगातार जब 12th क्लास तक प्रिपेयर करता रहेगा अपने आप को, तो उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो आईएएस यूपीएससी कोई भी एग्जाम होगा उसको करने की हिम्मत जुटा पाएगा। वरना तो ऐसे सोच लेगा मेरा तो होगा नहीं, मुझसे याद नहीं होगा। और मेरे लिए बड़ी दुख की बात होती है, पहले बच्चों को मनाओ कि नहीं नहीं कर लो, मैं बच्चा करवा रहा हूँ, अरे तू तो 5,000 रुपये फीस देता है, 100 रुपये और दे दो, इसी में कंपटीशन करवाऊंगा। बच्चा घर पे बोल देता मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, शायद वो पापा से बात भी नहीं करा होगा, क्योंकि बच्चा नहीं चाहता कि उसको याद करना पड़े। और कई बार पेरेंट्स ही कह देते हैं हाँ इसका तो भरवाते हैं, वो जीतता ही नहीं जी, ये कुछ करता ही नहीं याद। अरे वो नहीं करता है याद, इसीलिए तो भरवाना है आपको। आपका बच्चा घर पे नहीं पढ़ता है, इसीलिए तो जीके क्विज का फॉर्म उसका भरवाइए, और इसी बहाने तो उसको कहोगे कि अब बेटा पढ़, क्योंकि तूने जीके क्विज का फॉर्म भरा है। और माँ बाप का सीधा मेरा सपाट कहना है कि आप लोग ना 2-4 पैसे बचाने के लिए नहीं भरवाते हो। कई लोगों को बुरा भी लग जाएगा कि सर पैसे पैसे कर रहे हैं, भाई पैसे क्यों, और क्या मकसद है दूसरा नहीं भरवाने का? बोलते हैं ना कि अगर बर्बाद कर देगा पैसा फालतू में, अरे फालतू में तो आप फीस मुझे 500 रुपये दे रहे हो महीने का, वो फालतू नहीं जा रहा है क्या? वो भी फालतू जा रहा है ना। आपका बच्चा क्या मैथ साइंस एसएसटी सिखा रहा हूँ वो सीख रहा है, तो उसमें तो आपको फालतू नहीं लग रहा, वो लग रहा है कि आपको ट्यूशन पढ़ाने के लिए दे रहे फीस, तो वो तो देना ही है। तो इसमें कहना यही है कि देखो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ स्टडी, ये भी पढ़ाई का ही एक भाग है कि साल भर में कि हमने खेलना, चाहे स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, पिकनिक ले जा रहे हो, तो हमारे साथ आपका बच्चा रहेगा तो कुछ ना कुछ बेहतर सीखेगा। तो आगे से उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को ना, आपके आसपास जो भी पेरेंट्स रहे वो मना नहीं करें कि भाई अगर वो बच्चा नहीं पढ़ता है तो पढ़ेगा ना, क्योंकि उसने फॉर्म भरा है। आप बच्चे को कहो कि देखो फिर 26 जनवरी को कंपटीशन होगा और तुम फॉर्म भरना और पढ़ना, नहीं पढ़े तो भी बोलो पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर नहीं फॉर्म भरा तब कौन सा फिर वो जीके याद कर रहा होगा, तब तो नहीं कर रहा होगा ना। फिर उसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है क्या? फायदा किसी का नहीं हो रहा, आपका हाँ 100-150 रुपया आपका बच जरूर गया होगा, और उस वो बचना नहीं कहलाता, क्या बच गया होगा?
वैसे पैसे तो खर्च ही हो रहे हैं उसके पढ़ाई लिखाई में। और बाकी जो 2-4 चीजें गलत चीजें लोग कहते हैं, मैं तो पिछले 6-7 सालों से करा रहा हूँ, तो अब लोगों को एक विश्वास हो गया कि इसमें कोई चीटिंग नहीं होती, बेईमानी नहीं होती। हाँ, छोटी मोटी हमारी गलतियां जरूर हो सकती है, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ कि भाई हो सकता है पेपर में कुछ इधर उधर 19-20 गलत हो जाए, मिस्टेक हो जाए, क्योंकि वो भी एक देखो अपना बड़े बड़े लोग हो, CBSE हो, कोई भी वो मिस्टेक करते हैं, तो मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। कई बच्चे कह देते हैं कि पेपर के बाहर से आया था पेपर, कभी कह देंगे कि नहीं हमारे बच्चे के साथ तो अन्याय हो गया था। अब इतने छोटे से कंपटीशन में कौन सा बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि इस बार कंपटीशन करवा करके मैं निकल लूंगा फिर आपको नजर नहीं आऊंगा, भाई कल भी यही रहूंगा, अगले साल भी यही रहूंगा। तो हर साल ये कंपटीशन होगा और आप कुछ भी उल्टा सीधा कहते रहिए, लेकिन हम करवाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे इसके सपोर्ट में और सहयोग में हैं। मैं ये कंपटीशन को इसलिए करवा पाता हूँ क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे अच्छे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं जो अपने बच्चों का फॉर्म खुद भरवाने के लिए आते हैं, और बहुत सारे बच्चे खुद अपना फॉर्म भरते हैं। जिस दिन स्टडी मटेरियल में रिलीज करता हूँ, सुबह सुबह आ जाते हैं बच्चे, ट्यूशन उनको 4 बजे आना, लेकिन सुबह ही आ जाते हैं कि सर 2 घंटे बाद मिलेगा, तो 2 घंटे तो कम पड़ जाएंगे याद करने के लिए। अभी हमारे जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे थे, आपके घर वाले बच्चे भी आपके घर में पढ़ रहे होंगे रात को, मेरे हॉस्टल में बच्चे रात भर जगे हुए थे, 5 बच्चे। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इतनी कम उम्र में रात भर जग करके अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका 50% भी अगर रोज पढ़ाई करने लग जाएं, तो फिर कौन सी पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, क्या चीजें जो नहीं सीख पाएंगे। तो आप देखो तो सही, मैंने ये कंपटीशन करवाया आपकी मदद से, और आपके बच्चों को मैंने देखो कितना होशियार बना कि रात भर जग के पढ़ रहा है। ऐसे क्यों पढ़ेगा, आजकल के माहौल में जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है, एग्जाम का इतना बिहार पैटर्न हो गया एग्जाम। बिहार पैटर्न कहने का मतलब ये है, हम में से ज्यादातर बिहार के ही लोग हैं, तो बिहार पैटर्न का मतलब ये है कि बिहारी लोग पेपर ऐसे देते थे, बच्चा घर आता था पेपर देके, ये नहीं पूछते कैसा गया पेपर, कैसे क्वेश्चन आए थे, पूछते थे चीटिंग चली, नकल पर्चा मिला था, भिजवाया तो था मैंने। तो इससे क्या हुआ, आप देख लो बिहारियों की दुर्दशा देख लो। IAS IPS हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% लोगों का हालत देख लो, बिहारी किस नाम से जाना जाता है। तो ये ना हो, दिल्ली में भी यही हाल हो गया, यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हो, लगभग आधे से ज्यादा बच्चों के पेपर ही नहीं हुए 2 साल से, किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं। 9, 10th या 11, 12 का कोई पेपर भी हुआ तो वो पेपर में टीचर ही आकर के बता के गए। दिल्ली के सरकारी स्कूल जिसकी वाहवाही केजरीवाल पूरे दुनिया में, देश में फैला रहा है, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं केजरीवाल का, लेकिन टीचर मैडमें आकर के बता रही है बच्चों को। अब तुम में से देखो कई बच्चे हाथ उठा के बताएंगे, बोलो जी पेपर में आके बताती है मैडम, नहीं बोलो आरती बताओ सच्चाई, कितने बच्चे को मैडम आकर के बता रही है पेपर में? तुम झूठ में हाथ मत उठाओ, तुम्हारा तो पेपर ही नहीं हुआ। देखो गलत सपोर्ट भी नहीं करना है, वो ऐसे उठा दे रहे, सर कह रहे उठा दो। बड़े बच्चे कम है, बड़े बच्चों का पेपर हुआ था, उसमें टीचर खुद आकर के बता देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप सीखोगे क्या और पढ़ोगे क्या, समझ रहे हो? तो ये चीजें बताना इसलिए जरूरी था कि आप सभी बच्चे में से जिन बच्चों को प्राइज नहीं मिलेगा, आप अगले साल ये सोच करके भरना कि इस साल मुझे नहीं मिला, मैं अगले साल जरूर जीतूंगा या जरूर जीतूंगी, ठीक है ना जी? ऐसा थोड़ी ना है कि देखो आप कुछ भी करके आओ पेपर में और आपको एक मेडल पकड़ा दूं, ये तो गलत बात है ना। आप उस मेडल के लायक होगे तभी तो उसको लेकर के आपको भी खुशी होगी। आप सोचोगे मैंने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, यूं ही टाइम पास में पेपर दे दिया, भाई मेडल जीत गया, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, सर तो शायद चीटिंग करवाते होंगे, पहले से सेटिंग होगी सर के साथ, वैसे दे दिए मेडल। तो इसलिए मेहनत करने दे। आपने देखा जो बच्चे यहाँ सामने आ रहे थे वो किस तरह से हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। उनसे मुश्किल क्वेश्चन पूछो तो दोनों को नहीं आता था, आसान पूछ लो तो दोनों को आता था, क्योंकि नोट्स से उन्होंने याद कर लिया। तो आप लोगों के सहयोग से मेरी कामयाबी ये रही कि मैंने कम से कम 150 से 200 बच्चों को जीके के 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने इस बार याद करवा दिए और बच्चों ने याद कर लिए। अगर आप में से किसी के बच्चों ने याद नहीं किया है, नोट्स उन्हीं के पास है,
वो दोबारा और अभी याद कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अगले साल भी पूछे जाएंगे। चलिए, आखिरी बात ये है कि देखो, बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पैसे जो है वो आज नहीं तो कल आ जाएंगे। आज आपकी कमाई थोड़ी कम हुई, कल ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपके जो छोटे मुन्ने प्यारे बच्चों की जो पढ़ाई आज नुकसान हो गई है, 100% ये सत्य है कि आगे पढ़ाई वापस नहीं आएगी। आपका बच्चा तीसरी चौथी में पढ़ता है और वो कमजोर हो गया पढ़ने में, उसको पढ़ाई आगे समझ में नहीं आएगी। 7th में है, 8th में है, अगर उसका मैथ साइंस कमजोर रह गया, 11th 12th 9th 10th छोड़ दो, कुछ नहीं पढ़ सकता। बेशक उसको पैसे में नहला देना, मतलब पैसे की बारिश कर देना। प्राइवेट स्कूल में 2-2 ट्यूशन, 3-3 ट्यूशन, RD शर्मा, BD शर्मा, सारी किताबें दिला देना बाद में, जब आपकी कमाई मोटी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो दिक्कत चल रहा है। ज्यादातर पेरेंट्स अपने आसपास में क्या है, उनको पौवा पीने के लिए दिक्कत नहीं चलता। कोरोना खुला दरबार है, जाओ बाबा जी का जय पियो, मस्त रहो, उसमें कोरोना नहीं आया है। लेकिन बच्चों के 2 कॉपी किताब पेंसिल दिलाना है तो उसमें कोरोना आ गया है। तो ये सब समस्याएं हैं। बच्चे आज खराब हो रहे। मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं बच्चों की, हमारे अंदर ये 4 रूम है। एक रूम में पढ़ने के लिए बना रखा है, टेबल कुर्सी लगा रखा है, बाकी 3 रूम में बेड लगा रखा है, चौकी तखत। अब बच्चे यहीं पर रहते 24 घंटे। हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कोई भी बच्चा कमजोर होशियार नहीं है। अगर बच्चा आपका 90% का है तो आप मुझे बच्चे को अपने दीजिए, मैं उसका टेक केयर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा समय तक पढ़ाऊंगा, तो बच्चा फिर वही तो UPSC क्रैक करेगा ना, वही तो इंजीनियरिंग, नीट, मेडिकल, IIT निकालेगा। बच्चे अगर बहुत ज्यादा कमजोर हैं तो थोड़ा सीख लेंगे, वो चीजों को जान जाएंगे। अगर बच्चे एवरेज हैं तो क्या वो IIT निकाल लेगा घर बैठे? और मेरे हॉस्टल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको स्कूल नहीं छोड़ना है। आपका स्कूल जो है वही स्कूल रहेगा, बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा। आप तैयार करके उसको भेजते हो, यहाँ से मैं उसे तैयार करके भेजूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि झंडे वाला मकान, पूरे मकान को हॉस्टल वाला मकान बना दूं और यहाँ पर 100 बच्चे रखूं, हर क्लास का, और ज्यादा टीचर भी रखूंगा टेक केयर करने के लिए, और भी मैड वगैरह रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, लड़के लड़कियां, हर तरह के बच्चे जुड़े। मैं व्यवस्था करूंगा, जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे। अभी हमारे पास 10-12 बच्चे जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और जितना ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे व्यवस्थाएं उतनी अच्छी होगी। तो अगर बच्चे में, आप में काबिलियत है, आपके बच्चों में होशियार है, आपके सपने हैं कि बच्चों का मेडिकल करवाएं, बच्चों का जो है IIT में एडमिशन करवाएं, तो देखिए बात साफ है कि सिरसपुर में, यादव नगर आसपास के इलाके में पढ़ने वाले बच्चे लगभग एवरेज ही हैं। और पिछले 2 साल में जैसे पढ़ाई खराब हुई है ना, तो एवरेज बच्चा भी पीछे ही है। आप में से कई बच्चे अगर ये सोच रहे हैं पेरेंट्स कि सर ट्यूशन तो पढ़ने भेजते ही हैं, तो अब हॉस्टल का क्या, ट्यूशन में बना दो होशियार। बिल्कुल जी, 1 घंटे में मैं वो सारी चीजें पढ़ा दूंगा आपके बच्चों को जो उनको चाहिए, लेकिन आपका बच्चा घर जाके उसे नहीं पढ़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? और फिर कई गार्जियन की अपनी मूर्खता प्रदर्शित करते हैं कि मास्टर जी मेरा बच्चा घर पे नहीं पढ़ता है, आप कुछ कामों में देते हैं कि नहीं? अब बताइए, यहाँ पढ़ा रहे हैं तो काम नहीं देंगे क्या? तो ये दिक्कत, उनको विश्वास ही नहीं है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है घर पे, उनको लगता है काम ही नहीं दिया। तो ये उनकी गलती है। उनको लगता है अच्छा ई वाला ट्यूशन नहीं पढ़िया, वो वाला ट्यूशन में भिजा दे, वो वाला से ई वाला, वो वाला से वो वाला। अब बच्चा कौन वाला बनेगा किसी को नहीं पता। तो कहने का मतलब है ना, पेरेंट्स ही बनाते हैं बच्चों को, पेरेंट्स ही खराब करेंगे, क्योंकि पहले टीचर तो पेरेंट्स ही हैं। तो जिन लोगों को हॉस्टल के बारे में जानना हो, आज नहीं कल नहीं, जब मर्जी भी, क्योंकि ये चीजें मैं लगातार करता जा रहा हूं। और कई लोग जैसे मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं अगले महीने से भेजेंगे या अगले साल से भेजेंगे या 10 दिन बाद भेजेंगे। उनके लिए मेरी एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखो, जब तक आपको ये समझ में आएगी ना कि हॉस्टल यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा होगा, बच्चे भी बढ़िया करेंगे, तब तक आपके बच्चे का समय ना निकल जाए। पता चले आपको देखने में 2 साल लगा दिए कि देखते हैं और सब बच्चा कैसा करता है, उतने में आपका समय निकल गया, आपका बच्चा हो गया खराब, फिर क्या करोगे? और सिरसपुर में मेरे चाहने वाले जितने नहीं, उतने मेरे नफरत करने वाले हैं। और उसकी सिर्फ एक और एक ही वजह है कि भाई मैं फीस लेता हूं। अब बताइए कोई वजह है? बोले सर फीस मांगते हैं। पता मांग रहे हैं, यही तो
बेकार बात है भाई। मांगना क्यों, टीचर मांगेगा क्यों पैसा? आप उसको दोगे ना समय पर। पढ़ाता आपके बच्चों को नहीं है यहाँ पर आसपास कोई ठीक, इसलिए नहीं पढ़ाता कि आप पैसे नहीं देते सही से। अगर पैसे देते भी हो ना तो टीचर को ये एहसान दिलाते हो कि मैं पैसा दे रहा हूँ। तो बहुत सारे टीचर में भी दिमाग है, वो आपके एहसान को ना एहसान नहीं लेता, सोचता है चलना जब तक चल रहा है भाई चलने दे। इसी कारण से ना कोई बढ़िया टीचर नहीं मिलता। मैं 3 बच्चों का नाम लेना चाहता हूँ। एक है अंकुश, यहीं बैठा हुआ है, एक बच्चा है दीपक और एक बच्चा है उसका नाम सूरज है। ये तीनों बच्चे जब मेरे पास पढ़ते थे 3 साल 4 साल पहले, बड़े होशियार बच्चे थे। मैं सोचता इतने छोटे बच्चे इतने होशियार कैसे हो सकते हैं, और तीनों गरीब घर के बच्चे। उनमें से 2 तो 10th पास कर गया, पूरा खराब, मेरे पास ही 10th पास करा है। जैसे अंकुश खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा। ठीक है भाई, ये बच्चा ना 5th क्लास में मेरे पास पढ़ता था। रोशन इसका भी माँ बाप का, मम्मी ने इसका ट्यूशन छुड़वा दिया 5th क्लास में, ये बोल करके कि हाँ एगो हमारे भाई के बच्चा है, उन्हें बढ़िया पढ़वे है, ओकरे पास लगेलिए सर जी, हाँ बुरा नहीं मानियो। अब हमें काहे बुरा मानवे भाई, एगो बच्चा गले 400 रुपया गले, कोई बात नहीं, दोसर का आ जीते भाई। ये बच्चा मेरे को मिला 9th क्लास में। अब ये कह रहा है मुझे ज्योमेट्री समझ नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही है। बच्चा सिंसियर है, मेहनत करता, लेकिन समय निकल गया। अब जब समय निकल गया तो वापस घुमा सकता है समय। कोशिश करा, मेहनत करा, लेकिन उस लायक नहीं बन पाया। लेकिन मेहनती बच्चा है, भगवान करे आगे बढ़िया करे। आर्ट्स ले रखा है, मैथ साइंस नहीं कर पाया, लेकिन भगवान करे अच्छा करे। लेकिन जो चाहिए था, जो इसमें टैलेंट था, वो बर्बाद हो गया। और हमारे घेर में एक रहता है गोलू, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। उसके मम्मी पापा सुन रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं देते हैं, वो मेरे पास भेजेंगे, जब समय उसका निकल जाएगा फिर भेजेंगे। डॉक्टर भी अब बच्चों को बताता है लोगों को कि भाई सही समय पर लाते तो मैं इलाज कर लेता उसका, लेकिन सही समय पर नहीं लाते तो उसका इलाज कैसे हो पाएगा। तो समय की भी, बैठ जा कुछ बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया करेगा, ऑल द बेस्ट। नहीं, हमें दुख होता है, हमें सही समय पर बच्चे मिलेंगे तभी तो हम बढ़िया कर पाएंगे। क्योंकि मेरा नाम, मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, मेरा नाम तो बच्चों के परफॉर्मेंस से ही जुड़ा हुआ है। मेरे कितने नंबर आए हैं 100 में से कोई एक लोग ही पूछते हैं मेरे कैसे नंबर है, क्या नंबर है, कोई नहीं पूछता। सब देखते हुए कैसा पढ़ा रहा। पहले कहेंगे कि भाई बच्चे को खींच के लेना, और बच्चे ने फिर हमें खींच के ले लिया। कैसे? तो पहले हमने पढ़ा दिया, घर में बोला हाँ बढ़िया पढ़ाते, सब कुछ अच्छा है, और जहां मैंने टाइट किया मेरी बुराई शुरू घर में। कौन बच्चा चाहेगा कि मैं उसको लापा लगाऊं ना पढ़ के आए? तो कौन बच्चा चाहेगा उसको 2 से 3 घंटे बैठ के पढ़ाऊं? बच्चा नहीं चाहता, घर पे बहाना बना देगा। और फिर साल का फीस देते हैं विश्वास के ऊपर, तभी मैं ये चीजें कर भी पा रहा हूँ। मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए बोला कि आपको पकाना था तो पका दिया, लेकिन सॉरी चाहूंगा कि ये सब बातें सुन करके आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। क्योंकि ये सब बातें ना मैं बोलूं कब और कैसे बोलूं। वीडियो बना तो कोई नहीं देखता वीडियो, 10-15 लाइक आते हैं, कौन देखेगा मेरा वीडियो? ये सब बच्चे अगर मैंने किसी बच्चे का वीडियो भेजा ना तो नहीं दिखाता, ऑनलाइन वीडियो भी बना रहा हूँ। और एक चीज जो ना, इस साल देखो सिरसपुर और यादव नगर में मैं कोचिंग चला रहा था, बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों से सहयोग नहीं मिला, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जीवन पार्क, राणा पार्क जो है ना, वहाँ कोचिंग खोला है। वो एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर यहाँ से और वहाँ से बच्चे भी आ सकते हैं। और मैंने अगले साल यानी जो अप्रैल में सेशन में एडमिशन होगा, मैंने बच्चों को इतना कम फीस कर दिया है कि भाई पूरे साल का सभी बच्चे फीस दो, नहीं तो नहीं पढ़ो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ 3600 रुपए, चाहे वो क्लास 10th में हो, 11th में हो, किसी क्लास में हो, सिर्फ 3600 रुपए। अब अगर 3600 रुपए कोई नहीं देना चाहता है तो मैं साफ चाहूंगा कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टीचर को जलील करूंगा हर महीने, उसको धमकाऊंगा कि मेरे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाता। एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा संस्कृत में श्लोक कि भाई विद्या एक ऐसा धन है, कोई छीन सकता है क्या? कोई धमका करके ले सकता है क्या? कोई जबरदस्ती बच्चा ले लेगा क्या? लेकिन माँ बाप जताते हैं कि जाएंगे भाई महीना पूरा फीस देंगे। ऐसे कैसे भाई हम पढ़े, ऐसे कैसे हमारे बच्चे पे ध्यान नहीं देगा? एक बात पर ध्यान हम अपनी मर्जी से ही देंगे। और एक अच्छे टीचर पर विश्वास करिए, पहचानिए ना, बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, विश्वास करोगे ना तो वो आपके बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाएगा। और नहीं विश्वास है तो कसम से 10 दिन से ज्यादा वहाँ नहीं पढ़ाइए, सालों सालों वहाँ पढ़ाइएगा और फिर कहीं और ले जाकर के उसकी बुराई करिएगा, ये बहुत गलत बात है। तो 2 चीजें हैं, थोड़ा हॉस्टल के बारे में आप लोग थोड़ा दूसरों को बताइए
ताकि मेरा हॉस्टल साथ साथ आगे बढ़े, आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। और साथ के साथ मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बच्चे जुड़े, फीस का टेंशन खत्म हो। 3600 रुपये, सिर्फ 300 रुपये मात्र महीना। 300 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती महीने की। अगर मैं आपका 3600 रुपये लेके नहीं भी पढ़ाऊंगा ना, भाग जाऊंगा, तो किस्मत लेके नहीं चला जाऊंगा। 3600 रुपये में क्या होता है? तो मैंने ये अगले सेशन के लिए किया है, इसका एडवर्टीजमेंट प्रचार वगैरह भी अगले साल करेंगे। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दूंगा, जी जान लगा दूंगा। कंडीशन है कि आपका बच्चा भी जो है ना, मैं अगर 100% लगाता हूं, आपका बच्चा कम से कम 30-40% तो मेहनत करे, 100% बच्चे के नंबर आएंगे। आजकल की पढ़ाई बहुत ही आसान हो गई है, बच्चे जानबूझ के नहीं पढ़ते, मोबाइल में लगे रहते, बहानेबाजी करते रहते हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन मेरा हॉस्टल है। और नहीं तो आप अपने बच्चों का केयर करिए। कोई भी टीचर बोलता है आपके बच्चों को मैं रोज होमवर्क दूंगा, बहुत ज्यादा होमवर्क दूंगा, घर पे पूरे दिन पढ़ेगा, वो झूठ बोल रहा है। आप ध्यान दोगे तो बच्चा पढ़ेगा, घर पे नहीं ध्यान दोगे नहीं पढ़ेगा। दुनिया के किसी स्कूल में, किसी ट्यूशन में, किसी बुक खरीद के दे दो, कुछ नहीं होने वाला। बच्चे अगर उसके अंदर ये जिज्ञासा जगा पाओ, हौसला जगा पाओ कि वो बच्चा पढ़े, तो वो जरूर पढ़ेगा। तो इसके साथ ही सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों का नाम अनाउंस होगा